अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक एसी डीसी फैन का जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन पेश करूंगा। एसी डीसी फैन एक ऐसा पंखा होता है जो कि नॉर्मल दिखने में एक नॉर्मल छत वाले पंखे की तरह ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल सर्किट लगा होता है। आप इसको एसी सप्लाई के ऊपर भी चला सकते हैं और एट ए टाइम डीसी सप्लाई के ऊपर भी चला सकते हैं। और एसी डीसी फैन अपनी लो पावर कंजम्पशन के हवाले से मार्केट में काफी जो है वो मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। तो ये मेरे सामने एक लोकल एक ब्रांड है, गुजरात की कंपनी है, फाइनेक्स फैंस के नाम से जो है वो इसके ऊपर ब्रांडिंग की गई है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली जो है वो छत में इंस्टॉल करके, क्योंकि ये एक सीलिंग फैन है, तो इसका हम प्रैक्टिकली एनालिसिस करेंगे कि ये कितनी बिजली जो है वो कंज्यूम करता है। और इसकी पावर कंजम्पशन को मेजर करने के लिए मैं प्रैक्टिकली, जो कि हमारे यहाँ वापडा की तरफ से एनर्जी मीटर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, उसकी मदद से आपको वेरीफाई कराऊंगा कि ये 50 वाट बिजली खाता है, 60 वाट, 70 वाट या फिर 100 वाट, इसकी पावर आखिर है कितनी। तो आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इसको टेस्ट करने से पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बता दूं, क्योंकि अक्सर दोस्त जो हैं वो आखिर तक वीडियो को देखते नहीं है, तो वो फिर बार बार कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि आपने इसकी प्राइस के बारे में नहीं बताया। तो ये जो एसी डीसी फैन है प्यारे दोस्तों, फाइनेक्स फैंस के नाम से जो मार्केट में है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं मई 2021 के अंदर, तो अभी इसकी जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो तकरीबन 5,500 है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसी डीसी फैन होता है उसकी जो कीमत होती है वो नॉर्मल जो हमारे पास पंखे होते हैं सीलिंग फैन, उनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके अलावा बाकी जो कंपनीज हैं या फिर बाकी ब्रांड्स हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो 6 से 7 हजार भी हो सकती हैं। सारी चीज डिपेंड करती है इनकी ओवरऑल वाटेज के ऊपर या फिर इनकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों, जब हम इसके बॉक्स को, इसके डिब्बे को ओपन करते हैं, तो इसके अंदर से ये सारी चीजें जो है ये हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो इसके ये ब्लेड्स हैं, पर हैं, ये 3 पर हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ ये 1 फीट का जो है इसका ये डंडा देखने को मिलता है, जिसके जरिए हम इसको हैंग करते हैं। साथ में ये इसकी फिटिंग है। और जितने भी एसी डीसी फैन होते हैं, याद रखें ये डिमर के बगैर होते हैं। डिमर की जगह पे इनके साथ ये इस तरह का एक अदद रिमोट होता है, जिसकी मदद से आप इसकी मुख्तलिफ स्पीड सिलेक्शन या फिर इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं नीचे से ही। तो चलिए जनाब, अब ये जो फाइनेक्स कंपनी का ये जो एसी डीसी फैन है, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर की जो सर्किटरी है वो दिखा देता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली क्या सर्किट लगा हुआ है। और उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके हमने कनेक्शन किस तरह से करने हैं, और उसके बाद फिर मैं फाइनली इसको जोड़ के छत में लगा के उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी बिजली जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि एसी डीसी फैन जो होता है, तमाम एसी डीसी फैन के अंदर ही इस तरह का एक सर्किट लगा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो एसी डीसी पंखा होता है, इसके अंदर हमेशा याद रखें कि टोटल सप्लाई के लिए 2 अदद पॉइंट्स जो है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट अप्लाई करने के लिए अलग से 2 पॉइंट हैं, जिनमें से रेड जो वायर है ये पॉजिटिव के लिए होती है और जो ब्लैक है ये नेगेटिव के लिए होती है। और इसको आपने डायरेक्टली अपनी बैटरी से या फिर चार्ज कंट्रोलर से या सोलर सिस्टम जो भी आपने लगाया हुआ है उसके साथ आपने कनेक्ट कर देना होता है। और एक चीज ध्यान में रखें, अक्सर दोस्त यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखते, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देते हैं, या जहां पर 12 वोल्ट देने हैं वहां पर वो एसी दे देते हैं, एसी पे 12 वोल्ट दे देते हैं। तो उससे ये जो सर्किट है इसका ये खराब हो जाता है और फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एसी डीसी फैन के अंदर ये जो सर्किट होता है प्यारे दोस्तों, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसका काम ये होता है कि अगर आप इसको एसी सप्लाई देते हैं तो ये इसको रेक्टिफाई करके अंदर लगी हुई मोटर को प्रोवाइड करता है, और उसके बाद ये जो इसकी मोटर है वो चलती है। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इस एसी डीसी सीलिंग फैन को जो है वो छत पे हैंग कर दिया है, बिल्कुल उसी जगह पे जहां पे हमारा नॉर्मल जो एसी फैन होता है वो लगा होता है छत पे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसको मैंने डीसी सप्लाई प्रोवाइड नहीं की। जो 12 वोल्ट जो बैटरी से हम देते हैं वो सप्लाई मैंने प्रोवाइड नहीं की, वो टर्मिनल इसके बिल्कुल मैंने ओपन छोड़ दिए हैं। बल्कि इसको मैंने सिंपल जो है वो 220 वोल्ट जो नॉर्मल हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है फेज और न्यूट्रल, उसको यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट किया है। और मैं 220 वोल्ट एसी सप्लाई के ऊपर ही इस पंखे को टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जी, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इस पंखे को इस रिमोट की मदद से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इस रिमोट के अंदर 5 जो है वो स्पीड्स की सेटिंग दी गई हैं, जिनमें से सबसे हाईएस्ट जो है वो 5 है, यानी कि 5 के ऊपर ये सबसे तेज स्पीड में चलेगा। और जैसे जैसे इसका नंबर नीचे आएगा, यानी कि 4 3 2 1, तो वैसे वैसे इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो चलिए अब यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसकी जो स्पीड की परफॉर्मेंस है और इसके अलावा इसकी जो बाकी सारी जो हवा की थ्रो है वो कमरे में
कैसी है। तो हैरत अंगेज़ तौर पे प्यारे दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे इससे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से इसकी जो परफॉर्मेंस है और इसकी जो एयर की थ्रो है हवा की, वो एक जो नॉर्मल हमारा एसी फ़ैन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। और हवा की थ्रो के हिसाब से और कमरे में हवा की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किसी भी लिहाज से एक नॉर्मल एसी फ़ैन से पीछे नहीं है, बल्कि उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन असल चीज़ है जी कि ये बिजली कितनी खाता है, क्योंकि एसी डीसी फ़ैन लगाया ही इसलिए जाता है ताकि बिजली की बचत हो सके। तो अब वैसे तो प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वाट मीटर लगाकर भी इस एसी डीसी फ़ैन की जो पावर कंजम्पशन है वो चेक करवा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर रियल टाइम पावर कंजम्पशन की कैलकुलेशन के लिए और इसकी मेजरमेंट के लिए आपको एक एनर्जी मीटर के थ्रू जो है वो इसकी पावर चेक कराऊंगा कि ये कितनी बिजली जो है वो कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हमारे जो बिजली के बिल की कैलकुलेशन होती है वो सारे इस एनर्जी मीटर की जो मेजर की गई पावर है उसके हिसाब से होती है। तो एक एनर्जी मीटर से हम किस तरह से किसी भी चीज़ की जो पावर कंजम्पशन है उसको फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम इसकी रीडिंग को पढ़ते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो पहले बना चुका हूँ। आप वो वीडियो जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल जी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एनर्जी मीटर के अंदर जो है वो तरतीब से 5 रीडिंग्स जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्प्ले होती हैं, जिनमें से सबसे लास्ट जो रीडिंग होती है 5वें नंबर वाली वो इंस्टेंटेनियस वाटेज होती है, यानी कि इस वक्त घर के अंदर कितनी जो पावर है वो कंज्यूम हो रही है वो सारी यहाँ पर हमें शो होगी 5 नंबर रीडिंग के अंदर। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि इस वक्त ये चल रही है 3 नंबर रीडिंग, ये 4 नंबर है और अभी मैंने चूंकि घर का सारा लोड बंद किया हुआ है तो अभी यहाँ पर 00 शो होगा। ये आप देख सकते हैं ये 5 नंबर रीडिंग है, यानी कि इस वक्त घर के अंदर कोई भी चीज़ ऑन नहीं है, सारी रीडिंग जो है वो 0 है। तो चलिए अब मैं जाकर जो है वो उस सिर्फ अकेले एसी डीसी फैन को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर 5 नंबर रीडिंग के जरिए हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी बिजली फुल स्पीड के ऊपर कंज्यूम कर रहा है। तो अभी प्यारे दोस्तों मैंने फ़ैन को जो है वो फुल स्पीड के ऊपर ऑन कर दी है और अभी हम देखते हैं कि इसकी 5 नंबर रीडिंग के ऊपर कितनी वोल्टेज पंखे की शो होती है। ये 4 नंबर आ गई जी और अब आएगी ये देखें 0.062 किलोवाट। इसका मतलब है कि इस वक्त हमारा जो AC/DC फ़ैन है वो 62 वाटेज जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है। इसके बजाय हमारा जो नॉर्मल AC फ़ैन होता है, AC पंखा होता है, वो 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ 100 वाट बिजली लेता है और 3.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ तकरीबन 130 वाट बिजली खाता है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो AC/DC फ़ैन है प्यारे दोस्तों, सेम वोल्टेज के ऊपर और सेम जगह के ऊपर जो है वो 220 वोल्ट के ऊपर ये तकरीबन 60 वाट जो बिजली है वो कंज्यूम कर रहा है। आप यहाँ पर लाइव एनर्जी मीटर के थ्रू देख सकते हैं। और अगर प्यारे दोस्तों मैं इसकी स्पीड को 5 के बजाय 4 पे कर दूँ, ये देखें अब मैंने इसको 4 पे कर दिया है, तो अब इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। और अब स्पीड कम करने के ऊपर हम देख लेते हैं जी कि हमारा AC/DC फ़ैन जो है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अभी चल रही है जी हमारे पास ये एनर्जी मीटर के ऊपर 2 नंबर रीडिंग, ये आ गई 3 नंबर रीडिंग, उसके बाद ये है जी 4 नंबर रीडिंग और अब जो रीडिंग आएगी उससे हमें पता चल जाएगा जी। और ये है जी 0.040 किलोवाट। इसका मतलब है जी कि 40 वाट जो है वो हमारा AC/DC फ़ैन 4 नंबर स्पीड के ऊपर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। और 4 के बजाय अगर मैं इसकी स्पीड को मज़ीद कम कर दूं, यानी कि 3 नंबर के ऊपर कर दूं, तो फिर हमारे जो AC/DC फ़ैन की पावर कंजम्पशन है वो सिर्फ 28 वाट रह गई है जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जाहिर है ये फिर इस तरह से इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर आप इसको फुल स्पीड के ऊपर रख के चलाते हैं, जैसे कि 5 नंबर के ऊपर, यानी कि जैसे कि हमारा नॉर्मल जो पंखा होता है उतनी स्पीड के ऊपर अगर हम इसको रख के चलाते हैं, तो फिर हमारा ये जो AC/DC पंखा है, ये जो फ़ैन है, ये टोटल 62 वाट तो है, तकरीबन 60 वाट जितनी इसके ऊपर मेंशन है वो कंज्यूम करेगा। इसके अलावा बाकी जो पंखे होते हैं इससे बेहतर क्वालिटी के भी होते हैं यकीनन मार्केट में, वो इससे भी कम वाटेज के अंदर मार्केट में आ रहे होते हैं मुख्तलिफ प्राइस के साथ। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो उनके रिव्यू के ऊपर भी बनाऊँ। तो अगर आप वो वीडियोज़ भी टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं और इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिफरेंट होम अप्लायंसेस के रिव्यूज़ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो देखना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।